हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है iPlab। अच्छा, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ। एक नया सेक्शन फाइनेंस एक्ट 2021 में इंसर्ट किया गया कि 1 जुलाई 1/7/2021 से एक सेक्शन को इंसर्ट किया गया 194Q को। और ये किस लिए लाया गया? TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि अब अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हैं तो आपको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। और कब से एप्लीकेबल हुआ है दोस्तों? 1/7/2021 से। तो क्या ये सबके लिए एप्लीकेबल है? इसकी एप्लीकेबिलिटी को समझते हैं। पहली बार तो कौन TDS करेगा डिडक्ट? कौन करेगा? नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिडक्टर। कौन करेगा? डिडक्टर। अब डिडक्टर कौन होता है? जो पेमेंट करता है। और पेमेंट कौन करता है? जो बायर होता है ना। जो गुड्स को बाय करेगा वही पेमेंट करेगा, पर इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस तो उस बायर की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। पिछले साल में या करंट ईयर में उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन कि जिससे भी वो माल खरीद रहा है पर पर्सन, पर पार्टी से 50 लाख का पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में उससे ज्यादा का माल वो खरीदे। ठीक है, ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है किस पॉइंट ऑफ व्यू से? डिडक्टर को। अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और वो किसी पर्टिकुलर पार्टी से 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदता है तो उसे TDS डिडक्ट करके सेलर को देना पड़ेगा। पेमेंट करेगा ना सेलर को, तो TDS डिडक्ट करके करेगा। अब दूसरा पॉइंट, कितना डिडक्ट करेगा? तो बोला गया 0.10% ऑफ बेसिक वैल्यू। बेसिक वैल्यू तो विदाउट GST, इस मीन्स विदाउट GST। ठीक है। दूसरा, अगर सेलर अपना पैन कार्ड नहीं देता है तो कितना काटेंगे? 5%। इफ पैन कार्ड इज नॉट प्रोवाइडेड बाय सप्लायर। ठीक है जी, मैंने 2 कंडीशन आपको बताई है। पहली तो बायर की टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, किसमें? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या करंट ईयर में। दूसरा, वो किसी पार्टी से 50 लाख रुपए से ज्यादा का माल खरीदता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और जो ये लिमिट स्टार्ट होगी वो होगी 1/4/2021 से। ठीक है ना, जबकि ये एक्ट कब से आया है? 1/7/2021 से। काटना तो उसके बाद है, बट जो 50 लाख की लिमिट देखेंगे वो 1/4/2021 के ही बाद आप देखने लग जाएंगे। अब कब काटना है? टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगी इसमें? टाइम ऑफ डिडक्शन कब होगी? टाइम ऑफ डिडक्शन होगी जब आप क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? और आप पेमेंट कर रहे हो और क्रेडिट हो रहा है किसमें? सप्लायर के अकाउंट में। ठीक है, तो ये क्या है? टाइम ऑफ डिडक्शन। ठीक है ना। अब इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखनी है जो मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए। पहली चीज तो जो 10 करोड़ का टर्नओवर देखेंगे, मान लो एक पर्सन के 1 से ज्यादा बिजनेस हैं, तो ये 10 करोड़ देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? पैन बेस देखेंगे। ये पैन बेस होगा। ये मतलब उसके पैन कार्ड पे अगर डिफरेंट बिजनेसेस का क्लब करके जो टर्नओवर अगर वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट,
नो नील रेट और लोअर TDS सर्टिफिकेट इज एप्लीकेबल। आप असेसिंग ऑफिसर से 197 सेक्शन में एक सर्टिफिकेट इशू करा देते हैं ना, जिसमें कि आप नील रेट या लोअर रेट कर देते, तो वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये एक सेक्शन और इम्पोर्टेंट आया था, इसके बारे में कल मैं वीडियो बनाऊंगा। सेक्शन 206 C1H इसको ओवरराइड करता है। ठीक है, और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, डेबिट एंड क्रेडिट नोट पे। और ये कब से एप्लीकेबल हो रहा है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 1/7/2021 से। तो इन सब का ध्यान रखना। अगर आपने ये कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस, तो क्या होगा? पॉइंट नंबर वन क्या होगा कि जिस परचेज पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा? आपका वो खर्चा क्या हो जाएगा? डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ एट द रेट 30% एक्सपेंडिचर, 30% एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 48। ठीक है ना? और वही होगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस क्या है कि वही एप्लीकेबल हो जाएगा कि आपने डिपॉजिट, आपके ऊपर क्या लगेगा? अगर आपने टीडीएस को डिडक्ट नहीं किया तो क्या होगा? डिपॉजिट, रिटर्न और लेट डिपॉजिट, सारी जो पेनल्टीज हैं, इंटरेस्ट हैं, जो नॉर्मल टीडीएस के ट्रांजैक्शन में एप्लीकेबल होती हैं, वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगी। अब ये इस सेक्शन कहां एप्लीकेबल नहीं होगा? नॉन एप्लीकेबल ऑफ सेक्शन नंबर 1, बाहर से अगर आपने गुड्स को इंपोर्ट किया तो भी इस सेक्शन में 194Q में आपको टीडीएस नहीं काटना। अगर आपका इस ट्रांजैक्शन में और किसी सेक्शन में टीडीएस डिडक्टेड अंडर एनी अदर सेक्शन, और किसी और सेक्शन में अगर डिडक्ट कर लिया, ठीक है, तो भी नहीं काटना है आपको। तीसरा में ध्यान रखना है कि जो टीडीएस डिडक्ट करना है, वो जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो बेसिक वैल्यू पे करना है। बेसिक वैल्यू बोले तो जो जीएसटी, वैट या कोई अदर टैक्सेस लगता है, उसको क्लब करके टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदा है, वो पी से मटेरियल खरीदता है और एक ही जो टर्नओवर है, हम एज्यूम करेंगे वो 10 करोड़ से ज्यादा है लास्ट ईयर में। अगर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो फिर ये एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगा ही नहीं, इसकी बात करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? अब इसने क्या करा, 1/4/2021 को 30 लाख का माल खरीदा और 30 जून 2021 को
20 लाख का माल खरीदा और 10, आज क्या डेट है, 5/7/2021 को 20 लाख का माल खरीदा। ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, जब आप पहली कंडीशन 10 करोड़ की इसकी टर्नओवर है, दूसरी कंडीशन करंट ईयर में 20 से इसने कितने का माल खरीदा है, टोटल 60 लाख का। बड़ी देखिए, तो इससे गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई आपको नहीं, टोटल खरीदा है 70 लाख का, सॉरी 70 लाख का, बट ये 50 लाख आपको क्या देखना है, ये लिमिट जब देखनी है 50 लाख की, इस 70 लाख में से हमने बोला 50 लाख पे टीडीएस नहीं काटना। ठीक है ना, पर ये देखो ये एप्लीकेबल एक साथ से एप्लीकेबल हुआ है, ये टाइम उससे पहले है ना, 50 लाख पहले खरीदना है, पर जब आपको इस 50 लाख का टोटल करना है तो आपको देखना है 1/4/2021 से। तो देखो ये एप्लीकेबल एक साथ से, वो उससे पहले की ट्रांजेक्शन, इसको माइनस कर देंगे और 20 लाख पे, ठीक है ना, 0.1% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप नॉर्मल वही टीडीएस की रिटर्न जब डिपॉजिट करेंगे वही डिडक्ट करेंगे, सारी चीजें वही टीडीएस के कंप्लाइंस होंगे, बट आपको दो चीज का ध्यान रखना है कि आपके प्रीवियस ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर चाहिए और करंट ईयर में किसी पार्टी से आप 50 लाख से ज्यादा का माल खरीदें। अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वारी और क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। आई हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच।